वो तेरा हौसला, तेरा हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरे ताकत है वो, तेरे हौसला है वो, तेरे हिम्मत है वो, तेरे हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है वहाँ। 1 कुरिन्थियों 10:31, 10:31। So whether you eat, drink, whatever you do it for God's glory. कहते तुम खाते पीते जो कुछ करते हो, चलो प्रभु का महिमा के लिए करो। Let it be for God's glory. Do not cause anyone to stumble, whether Jews, Greek, or the church of God, even as I try to please everyone in every way, for I am not seeking my own good, but the good of the many. कहते गिरने का कारण मत बनो, लोगों को उठाने का कारण हो। Scriptures filled with example of different ability God uses for His glory. परमेश्वर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। बाइबल से भरा हुआ है। आर्किटेक्ट है, आर्टिस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिंग है, बेकिंग, बोटिंग, डिबेटिंग, डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी, इंग्रेविंग, फार्मिंग, फिशिंग, गार्डनिंग, लीडिंग, नीडल थ्रेड वर्क, पेंटिंग, फिलोसफी, कार्पेंट्री, सेल, राइटिंग, लिटरेचर, पोइट्री, सब कुछ शामिल है। मगर सब कुछ क्या खुदा के लिए है? जो खुदा के लिए नहीं है वो जरूरी नहीं है। जो नहीं है वो जरूरी नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी। जो एकदम जरूरी नहीं है, जैसे दुनिया के लिए जरूरी क्या नहीं है? बंदूक की जरूरत नहीं है, बॉम्ब की जरूरत नहीं है। कितनी शान से हम लोग कह रहा था ना कि कितने करोड़ों खर्चा किया हमने बॉम्ब खरीदने के लिए। किस लिए? पटाखा फोड़ने के लिए। वो पटाखा है फोड़ने का। हम लोग से तो चार्ज बोले हुए कंस्ट्रक्टिव शब्द बोला नहीं जाता कि बात सुन के लोग घुटना टेके या समझ जाए और समझदारी को ज्ञान आ जाए। चार शब्द नहीं आता। अगर हमारे कोई बोलने वाले शब्द हो जिसका हमारे चरित्र निर्माण करे, हमें मिलते नहीं है मुश्किल से, क्योंकि लोग कुछ और ढूंढते हैं, लोग कुछ और चाहते हैं, लोग किसी और चीज के पीछे भाग रहे हैं। इस दुनिया में कुछ कुछ चीज हम बनाएं जो कोई देखने का जरूरत ही नहीं है। कहते ताजमहल द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। चलिए मिर्जा गालिब ने क्या कहा मैं आपको सुना देता हूं। ताजमहल देख के, किसी अमीर ने दौलत के सहारा लेके गरीबा का प्यार का उड़ाया मजा। किसी अमीर ने दौलत के सहारा लेके गरीब का प्यार का उड़ाया मजा। उसने अपने मुर्दे हुए बीवी का जो ताजमहल बनाया दुनिया दुनिया से देखने आती है। अब आप समझते हैं मैं क्या बोल रही हूं? अच्छा नहीं लगते बड़े बड़े कलीसिया की इमारत खड़े हैं और जहां पाप चारों तरफ पल रहे हैं। अच्छा नहीं लगते कि सब कलीसिया में प्रोक्लेमेशन स्टैंड है जहां से कलाम सुनाया जाता है मगर कलाम ही नहीं है। अच्छा नहीं लगते कलीसिया भरा हुआ है, लोग हैं मगर विश्वास में सारे मुर्दे। आपको कलीसिया लगता होगा, खुदा को लगता कब्रिस्तान। आपको लगता है ये सब क्रिश्चियन है, खुदा को लगता है बेकार है सब। कहते हैं तेरे गीत को हटा, तेरी स्तुति आराधना मैं नहीं सुनूंगा, तेरे भेंट हटाओ, पहले न्याय करो। आज सबसे बड़ी बात यह है भाई बहनों, 1 कुरिन्थियों 12:6, 1 कुरिन्थियों 12:6 आप देख लीजिए, क्योंकि खुदा आपको चुन रहा है, खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। Therefore different kind of work, but in all of them and in everyone it is the same God working. सबके अंदर में खुदा काम कर रहे हैं और वो काम दुनिया को तैयार करने के लिए, दुनिया को मुकाम में लाके खड़ा करने के लिए, दुनिया को एक सही दिशा देने के लिए।
आज सबसे बड़ी समस्या क्या है मालूम है भाई बहनों? कोविड-19 नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है हमारी इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है। हमारी शारीरिक इम्यून सिस्टम ये ठीक नहीं है, नहीं तो ये कोविड-19 को बहुत सारे लोग हजम कर चुका है अपने सिस्टम में लेके। एक्चुअली हम डर रहे हैं क्योंकि हम अंदर से दुर्बल हैं, इसीलिए अब कहा जा रहा है विटामिन सी लीजिए, कुछ कुछ दवाई जो अंदर से लेते हैं जो आपको लीजिए ताकि अंदर से मजबूत हो। जब हम अंदर से मजबूत होंगे भाई बहनों तो हमें किसी चीज से खतरा नहीं होगा। मगर हम अंदर से मजबूत नहीं है, हम विश्वास में मजबूत नहीं है। जब अगर विश्वास से हम मजबूत नहीं है तो जिस तरह आजकल कुछ दवाई जो इंसान लोग को खाने पड़ते हैं, देयर आर सर्टेन मेडिसिन पीपल हैव टू टेक, दैट पीपल हैव टू गो अलोंग विद द मेडिसिन। जैसे एक है विटामिन सी का, दूसरा जिंक कोविड कहता है ये टैबलेट खाया करो, इम्यून सिस्टम बिल्ट होगा। ये इम्यून सिस्टम तो बिल्ट हो जाएगा, कोरोना को तो हम मार लेंगे, मगर जो गुनाह अंदर में घुस चुका है उसको कौन मारेगा? आपको प्रचुर मात्रा से कलाम की जरूरत है। टेक एज मच एज वर्ड ऑफ गॉड एज पॉसिबल। कहता है जो भूखा है वो मेरे पास है। यहां तो लोगों का भूख ही नहीं है, लोगों का भूख ही नहीं है, दे आर नॉट हंग्री एट ऑल। और आज खुदा इस्तेमाल करना चाहता है, he wants to use you and me, use it into the ministry that you are in, use your talents, it is up to you to find the place। ये तो जरूरी है कि आप जगह ढूंढ लेना। आप अगर कपड़ा ढूंढ के निकाल सकते हैं कौन सा पिक्चर कहां चलता है, तो ये भी ढूंढ लीजिएगा कहां अच्छा कलाम है। It is essential। सबसे बड़ी बात है Deuteronomy chapter 8 विवरण 17 और 18। Deuteronomy chapter 8 17 and 18। You may say to yourself, my power and the strength of my hand have produced this wealth for me, but remember the Lord your God, for it is He who has given you the ability to produce wealth and so confirm His covenant which He swore to your ancestor as it is today। कहता है कि तू तेरे पास सामर्थ्य है, शक्ति है और अपने हाथ द्वारा तूने इतनी धन कमाया है, मगर खुदा कहता है कि वो कमाने के लिए जो शक्ति है वो मैंने तुझे दिया है, और जो मैंने तेरे पूर्वजों को से कहा था, मेरा वाचा था, वो पूरा कर, वो वाचा पूरा कर, वो वाचा पूरा कर। और कलाम को देखिए, ये वाचा पूरा करने के लिए और कलाम को समझना जरूरी है। Some people with ability are good at business, making clear deals with sales, reaping, profiting. If you have a business and ability, you should be using for God's glory. How much you realize your ability for God? आप कितनी खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने प्रॉफिट के शेयर? आप कितनी खुदा को लिए देते हैं? Use your business to serve the need of the faithful ones, to the unbeliever. Return at least the tithes to God. कोशिश कीजिएगा कि वहां से दशमांश खुदा को दे देने के लिए, that it belong to God। आप मत सोचिए कि इससे मैं कुछ भी कर सकता हूं, whatever I feel like। वो आपके पैसा नहीं है, दशमांश। कहता है कि मैंने कब आपको धोखा दिया? खुदा कहता है दशमांश में तूने मुझे धोखा दिया। That's what the scripture says। तूने मेरा दशमांश खा के बैठ के है, वो मेरा हिस्सा है। अब जानते हैं जब आप किसी से कर्जा लेते हैं तो कर्जा का एक मुआवजा होता है, परसेंटेज। हाँ, एक मुआवजा जो इंटरेस्ट होता है जो आपको देना है। जितना पैसा आप लिए थे अगर उतना ही वापस कर दे तो कहेगा बेटा सूद का है, वो सूद तो मेरा है। जितना दिन तेरे पास थे उसके सूद के हिस्सा मेरा है। आपको जानना जरूरी हो जाता है कि कभी कभार you have to understand that God given life and how to use God given life. It says return to Him, return to Him। और आज कहीं ना कहीं जहां कलाम हम देखते हैं, it says return at least the tithes of the prophet to God as an act of worship। और ये आपके worship है जब आप इसे खुदा के चरणों में भेंट चढ़ाते हैं। Deuteronomy chapter 40 verses 23 and 22 and 23 विवरण 22 और 23।
be sure to set aside a tithe of all your fields produce each year. Eat the tithes of your grain, now wine and olive, and the firstborn of your herbs, and the flock is in the presence of the Lord your God, at the first place he will choose as in the dwelling place for his name, so that you may learn to revere the Lord your God always. अर्थात जब आप दशमांश देते हैं, आप खुदा को मानते हैं, बात को, कलाम को मानते हैं, आप विश्वास करते हैं, कलाम को मानते हैं और आप विश्वास करते हैं. A tithe is a tithe, no less than 8, 7 and 9, but the 10%. कलाम में चले आते हैं और कलाम को देखिए, कलाम को समझना जरूरी है. और जिस तरह कलाम हमें शिक्षा दे रहा है, कहता है इसी तरह तुम खुदा की इबादत करते हो. चले आते हैं. When I'm able to do what God wants me to do, you're the only person on earth who can use your ability. जब खुदा जो चाहता है वही करता हूं, तो आप अपने सारे एबिलिटी, जो आपके ताकत है, जो आपका मौजूद, आप सब सही इस्तेमाल कर पाएंगे. नहीं तो आप देखेंगे सब ढीला पड़ते जा रहा है, सब कुछ तीतर वितर हो जा रहा है. खुदा ने जो दिया है, क्योंकि जब आप खुदा को वापस देते. इब्रानी के पत्र 13:21, Hebrews chapter 13 verses 21. Equipped you with everything good for doing his will, and maybe he works in us what is pleasing to him through Jesus Christ, whom the glory of our Father forever and ever. Amen. कहता हर वो अच्छे काम में शामिल हो जाओ जो खुदा चाहता है, ताकि खुदा अपना काम कर सके. What is pleasing to him, कौन सी चीज उसको पसंद है, वो चीज देख लीजिए. और जो कलाम में पढ़िए, जो कलाम कहता है उसे ढूंढिए. To discover God's will in our life, we should sincerely examine what good works we are doing and what we are doing, which is God. जो आप कर रहे हैं, जो कि खुदा के लिए है. क्या वादा कर चुके हैं, कहता है वादा मत करो, अगर कर चुके हैं तो खत्म करो उसे. Do not make a note, and if you have made, complete it as soon as possible. अधूरा मत छोड़ो. It is God hasn't given us if God has not given us the ability to carry tune, it isn't going to be expecting us to be an opera singer. अगर खुदा ने आपके पास सुर नहीं दिया, तो वो ये तो नहीं सोचेगा कि ये ओपेरा सिंगर बनके ये गीत गाएगा. नहीं, अगर सुर दिया है तो जरूर वो आपसे कुछ न कुछ करवा ही देगा. आमीन. सुर दिया तो करवा ले. Our ability was given just to make living. आपको जो एबिलिटी दिया, जीने के लिए दिया है. God gave them for the ministry also. और खुदा ने परमेश्वर की काम के लिए भी दिया है, ताकि खुदा की काम ना रुके. Make sure खुदा की काम ना रुके. खुदा की काम आपका काम नहीं है, वो खुदा का काम है, और आप निर्धारित नहीं, खुदा करेगा. Take an instruction. 1 Peter chapter 4 verses 10. 1 Patras 4:10. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful steward of God's grace in its various forms. Steward. हर एक व्यक्ति उनके पास जो वरदान दिया गया वो सही तरीका से दूसरे के लिए इस्तेमाल करे, एक दूसरे के लिए विश्वस्त होके एक नौकर के जैसा. स्टूअर्ड ऑफ गॉड्स ग्रेस. मैंने आपको पहले दिन से कह रहा था कि खुदा के हर खादिम होते हैं. कोई नहीं, they are prophet of God. They are not prophet of God, they are your prophet, not God's prophet. खुदा का जरूरत पड़े तो बलम का गधा से भी बुलवा दे. बात तो ये है. चले आते हैं. मेक इट. इसे समझ लीजिए कि किस तरह खुदा आपके और मेरे बीच में, दरमियान में काम करना चाहते हैं. किस तरह खुदा हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं. How he wants to use us. The ministry grows where people uses their ability. मिनिस्ट्री वहां बढ़ता है जब इंसान अपने एबिलिटीज यूज करते हैं. हर एक चीज का, प्रांत का शेप, क्योंकि वो अपने आप को आकार देते रहता है.
We don't realize how unique we are. God made us and He broke the mold. कितनी यूनिक है कि खुदा ने हमें बनाया और जो उस मोल्ड से बनाया उसे तोड़ दिया. आप यूनिक, आप एक ही हैं. आप जैसा दोबारा नहीं आएंगे. There never has been, never will be anybody except you. It is obvious. God loves variety. Just look around. He created each one of us so unique combinations of personality. God made introverts extrovert. He made thinkers and feelers. Introvert बनाया, extrovert बनाया. कभी extrovert introvert को extrovert बना दिया, extrovert को introvert बना के छोड़ दिया. बाइबल कुरिन्थियों में यही कहता है. Each one differently. Biblical character. There is no right, there is no wrong. Temperament for the ministry. We need all personalities to balance the ministry and give its flavor. ये नहीं कि ये छोटा, ये बड़ा है, ये पापी है, ये है और ये धनी है, गरीब है. हमें सब चाहिए. सबको लेके बैलेंस करके हमें चलना है. और खुदा ने आपको चुना है अलग तरीका से. रोमियो के 8:28 और 29, 8:28 and 29. And we know that all things God works for good. सब चीज में खुदा काम करता है. Of those who love Him have been called according to His purpose. खुदा ने अपने मर्जी के लिए हर एक को पुकारा है. For those God foreknew, He has predestined. जिसे वो आगे से निर्धारित कर था, उसने चुन के रख लिया था. To be conformed to the image of His Son, ताकि हम सब उनके बेटे के जैसे बन जाए आचरण में. That He might be the firstborn among the many brothers, और वो हमारे में सबसे पहला भाई बन जाए. अगर आप 2 कुरिन्थियों 1:8 से पढ़े तो आप देखेंगे कि खुदा क्या ढूंढ रहा है हमारे तरफ के अंदर में. What is God is intending to. Amen. 2 कुरिन्थियों 1:8. Yes, we do not want you to be uniform, brothers and sisters, about the troubles we experience in the provinces of Asia. We were under great pressure, far beyond the ability to endure, so that we despaired of our life itself. Indeed, we are felt and have received the sentence of death. But this happened that we might not rely on ourselves but on God, who raised us from the dead. कहता है ये सब कुछ खुदा ने किया. कि जो भी कुछ हुआ, महामारी हुआ, ये खुदा सब कुछ के बीच में से खुदा ने अच्छा काम करके हम लोग को लेके आया. और हम सब आज खड़े हैं खुदा की मौजूदगी में. आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ. और आज भाई बहनों, ट्रस्ट इन गॉड. परमेश्वर पर भरोसा कीजिए हर एक चीज में. उनको मानिए, याद कीजिए. इंट्रोस्पेक्शन टुडे. अपने आप को जांचिए और देखिए क्या हो रहा है. और आज खुदा ने हम सबको पुकारा है. आमीन. सबको पुकारा है. भाई बहनों, अब आप लिख के भेजिए कौन गीत हम गाएंगे अंत में. Can you just write? The first one who writes what song will I sing, I will sing. आप से एक बार लिख दीजिए कौन सा गीत गाना है. कौन सा गीत गाना है एक बार लिख दीजिए. I'm going to sing. The first, जो पहला लिख के भेजेगा मैं वही गीत गाऊंगा. आमीन. कि आज ये समय है कि खुदा हमें चाहता है. खुदा हमसे प्यार करता है. आमीन. आमीन. मेरे साथ मिलके हालेलुया. जिसदा सिमरन करदी
सिमरन ओ यीशु है जिसने खबरें सर कर दी ओ यीशु है मैं जिसका सिमरन कर दी ओ यीशु है जिसने खबरें सर कर दी ओ यीशु है रंग विच रंग यार सा मेरा जिंद भर तक जाना जिंदगी दा हर राह मेरा जिंद घर तक जाना यार सा मेरा जिंद घर तक जाना मैं जिसदा कलमा पढ़ दी मैं जिसदा कलमा पढ़ दी ओ यीशु है जिसको कदमों से कर दी ओ यीशु है मैं जिसदा सिमरन कर दी ओ यीशु है जिसने कदमों सर कर दी ओ यीशु है ओ यीशु है मैं जिसदा सिमरन कर दी ओ यीशु है जिसने कदमों सर कर दी ओ यीशु है ओ यीशु है मेरी जिंदना ओदे नाम च डुबकी लगा ली मदी कीमत वध गई मेरी जिंदना हम जिसदा पानी भर दी आजकल हम जिसदा पानी भर दी ओ यीशु है जिसने कदमों सर कर दी ओ यीशु है मैं जिसदा सिमरन कर दी ओ यीशु है जिसने कदमों सर कर दी ओ यीशु है ओ
होती है भाई कि हम इसी तरह चले ताकि मसीह से फिर से उस कलाम की शिक्षा ले सके जो कलाम छूट गई हमारी, जो कलाम हम भूल गए, जो कलाम हमने शायद सुने नहीं, समझे नहीं। शायद खुदा ये चाहता है कि फिर से ये कलाम समझाए। Brothers and sisters, very soon that I am planning up, very soon from August planning up, I'll open up a Bible school. ये बाइबल स्कूल में कॉलेज नहीं होगी, कलाम हम सुनाएंगे। once a week मैं कलाम सुनाऊंगा और आप तैयार होकर रहिए। ब्रिंग योर पेन पेपर बाइबल लेके बैठिए और कलाम को सुनते जाइए भाई बहनों। और कोई गीत की फरमाइश है तो आई विल श्योरली फिनिश टुडे, आमेन। और कोई गीत, एनी मोर सॉन्ग? डू यू वांट टू हियर द सेम सॉन्ग व्हिच आई sang टुडे, न्यू वन? आप लिख दीजिए, यू वांट टू हियर द न्यू सॉन्ग, तो हम वही गीत दोबारा गाएंगे, आमेन। चलिए मेरे साथ, आमेन। चलिए द लास्ट सॉन्ग। महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। कमजोर है तेरे ताकत है वो तेरा हौसला, तेरा हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरे ताकत है वो, तेरे हौसला है वो, तेरे हिम्मत है वो, तेरे हिम्मत है वो। जितने कमजोर है मेरा बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है वहाँ। मेरा युद्ध है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, बोलिए वो मौजूद है वहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है वहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया। हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सफर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सफर, थोड़ा रख तू सफर। कितने रुके हुए काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। रुके हुए काम जो काम है, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जिंदा खुदा वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है वो न तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका, वो न तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सबका सब पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब क्षमा मांगेंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो
वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है वहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद